मैं दिया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आज हम अपने इस सीरीज के अंतर्गत एक नए अध्याय के ऊपर बात करेंगे। आज का चैप्टर है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारे कुंडली के अंदर किन किन चीजों का कारका है और उनको हम कैसे देखते हैं जब हमको कुंडली पढ़नी पड़ती है। थर्ड हाउस जो है सबसे पहले हम कहते हैं हमारे यंगर को बॉन्ड्स उनका कहलाता है, छोटे भाई बहन, करेज एंड कॉन्फिडेंस, समझे, शॉर्ट जर्नीज। और उसके अलावा हम नेबर को भी ले लेते हैं और इसके साथ साथ हम कहेंगे कि मेंटल इंक्लिनेशन टू रीड ए सब्जेक्ट, इसीलिए साथ साथ इसको मेमोरी का घर भी कह देते हैं, लर्निंग का घर भी कह देते हैं, कम्युनिकेशन, आपस में वार्तालाप का घर, और कम्युनिकेशन स्किल, उसके अंदर इस तरह की बोलने की प्रतिभा है जिससे कि दूसरा आदमी प्रभावित हो जाता है। तीसरा घर हम कहते हैं नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद चेंज ऑफ रेडियंस, चौथे घर का 12वां होता है। तो हमको अगर मकान को बदलना हो या बेचना हो तब भी थर्ड हाउस हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस जो है मेरा ट्रेडिंग है, राइटिंग है, पब्लिशिंग है, लाइजनिंग है, इस तरह के जो हमारे का व्यवसाय हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भाई अगर हम नेगोशिएशंस करते हैं, आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। कई बार आपने देखा होगा हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, छोटी क्लास के भी और बड़ी क्लास के भी। वो कहते हैं कि आज हमारा जो एग्जामिनेशन है अंग्रेजी का है, मैथ्स का है, और वो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो आज का पेपर हमारा कैसा जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग जिनका कि इंटरव्यू होता है वो भी कई बार पूछते हैं कि आज का हमारा इंटरव्यू कैसे जाएगा। इसके साथ साथ जब हम आप देखते हैं कि मैरिज के लिए एंगेजमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर अगर किसी को ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या अप्रूवल की, तो उनके मन में भी एक दुविधा होती है, क्या ये मेरी जो आज की प्रोसीडिंग्स है, नेगोशिएशंस हैं, क्या वो फ्रूटफुल रहेंगी या नहीं रहेंगी। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम नेगोशिएशन के बेस पर करते हैं उनका भी संबंध हम इसी घर से देखेंगे। और इसको देखने के लिए मेरे पास जो घर हैं 1, 3 कम्युनिकेशन, 9 अप्रूवल और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो इस प्रकार हम इस तरह की चीजों को देखने के लिए पहला घर, तीसरा घर, 9वां घर और 11वें घर का संबंध देखते हैं। अगर हमको ये देखना है कि मेरे को एक, मैं भी चार्ट आपको डिस्कस करता हूँ जिसके अंदर हमारे किसी सज्जन ने ये पूछा कि मेरा जो इंटरव्यू था उसके बेस पे मैं सेलेक्ट हो गया, क्या मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा, व्हेन आई विल गेट ए कम्युनिकेशन कंफर्मेशन ऑफ माय अपॉइंटमेंट। उसके संबंध में हमने उसको बताया कि भाई लगन का संबंध, थर्ड हाउस का संबंध और 11वें घर का संबंध अगर 3, 9, 11 से बनता है और जो सूक्ष्म और प्राण दशा आएगा फॉलोड बाय अप्रूवल बाय ट्रांजिट ऑफ सन एंड मून, यू मे गेट द अपॉइंटमेंट लेटर। तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं आपके सामने एक चार्ट की मदद से। ये चार्ट आपके सामने है।
ये सज्जन ही इज इन बोस्टन इन USA। इन्होंने मेरे से 2 अप्रैल को पहले तो मेरे से पूछा था कि व्हेन आई विल गेट सेलेक्टेड और नॉट, दैट चार्ट आई डिड नॉट डिस्कस, बट लेटर ऑन ही आस्क्ड मी I got selected and when I will get the appointment letter, because it was being delayed due to coronavirus activities. So we put our honorary on 2/4/2021 और हमने उसको बताया कि 5 और 6 तारीख के बीच में you may get the appointment letter. Let us see and discuss how we have told him about this. आप देखेंगे हमने लगन का जो सब लॉर्ड है पहले उसको चेक किया। लगन का सब लॉर्ड है मरकरी। मरकरी इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर और जुपिटर मेरा 11वें घर में है। 11वां घर मुझे कहता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। मरकरी और राहु सब लॉर्ड क्या है? राहु और वीनस। तो राहु मेरा जो है वो 9th हाउस में नहीं आता, राहु मेरा 3rd हाउस में नहीं आता। राहु रिप्रेजेंट वीनस मून और वीनस मेरा 3rd हाउस में है और वीनस मेरा 9th हाउस में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो लगन का सब लॉर्ड मरकरी था उसने 3, 9, 11 के साथ संबंध बना दिया। अब मैं 3rd हाउस को देखता हूँ। 3rd हाउस का जो सब लॉर्ड है, जो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ये मुझे बताएगा कि कब कम्युनिकेशन मिल सकती है या आ सकती है। 3rd हाउस का सब लॉर्ड शनि है और शनि का PS है। शनि अपने ही नक्षत्र में है और सब लॉर्ड भी शनि है और राहु सब लॉर्ड है। तो शनि मेरा 3रे घर में है और शनि मेरा 9th हाउस में है। और जो वीनस है शनि, शनि इज शनि राहु और राहु मेरा वीनस है और मून है वो मेरे 11वें घर में है। तो इस प्रकार मैंने देखा 3, 9, 11 का संबंध हो गया। अब हम देखते हैं 11th हाउस। 11th हाउस क्या कहता है? 11th हाउस जो सब लॉर्ड का 11th हाउस का सब लॉर्ड सन है और सन का PS है। सन मेरा जो है आपके 11वें घर में है। सन मेरा 9th हाउस में है और सन का सब है केतु और केतु मेरा जो है, केतु इज मार्स मरकरी, वो मेरा मरकरी 3rd हाउस में है, समझे। और मरकरी जो है वो मेरा 10th हाउस में है। बिकॉज द कम्युनिकेशन रिलेट्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज प्रोफेशन। सो जब भी हम 3, 9, 11 का संबंध देखेंगे किसी भी एक्टिविटी से, मान लो मैरिज से है तो 7वां घर कहीं ना कहीं आना चाहिए, प्रॉपर्टी का है तो 4था घर आना चाहिए, जॉब का है तो 6ठा घर आना चाहिए या 10वां घर आना चाहिए। तो इस प्रकार 3, 9, 11 के साथ मेरा जिस घर से रिलेटेड मेरी नेगोशिएशंस है, कन्वर्शन है या कम्युनिकेशन है, उस घर का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब ये हमने देख लिया कि उसके भाग्य में ये कम्युनिकेशन आने का योग बन गया, प्रॉमिस है। तो कम्युनिकेशन कोई ज्यादा देर में नहीं आने वाली। हमने प्रतंत्र दिशा को देखते हैं, लिखते हैं पहले। और प्रतंत्र दिशा मेरी क्या थी? प्रतंत्र दिशा ये मरकरी वीनस जुपिटर। मरकरी मेरा 3 में है, वीनस मेरा 9 में है और जुपिटर मेरा 11 में है। तो हम कह सकते हैं जो मेरी प्रतंत्र दिशा थी वो इसको सपोर्ट कर रही है। मून, मून जो है सूक्ष्म दिशा है, इसको हम देखते हैं वो क्या कहता है। मून इज मरकरी मार्स केतु। मून इज मरकरी मेरा 3 में है और मार्स मेरा जो है वो 10वें में है और मून मेरा 11 में भी है और केतु मेरा मार्स मरकरी, सॉरी मून मेरा 6ठे में है, मेरा 11 में है। आई जस्ट अगेन रीड इट। मून इज मरकरी। मरकरी मेरा आ गया 3रे घर में और मरकरी मेरा 9 में है, नहीं है। मरकरी मेरा
11वें भी नहीं है। अच्छा, मून इज मार्स, मार्स मेरा जो है वो 10वें घर में है और मार्स मेरा 11वें घर में भावा चार्ट के अंदर है। मून मून इज मरकरी केतु, जो केतु है, केतु इज मरकरी मार्स, तो वो मेरा मरकरी मार्स जो है अगेन इसमें आ गया 10वें में और 11वें में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सूक्ष्म ने भी मेरा इसको सपोर्ट किया है। अब हमने उसको बताया कि 6 तारीख को आपको ये लेटर मिल सकता है। तो 6 तारीख में हमने देखा मार्स है, मार्स इज मून सन केतु, मून मेरा 10वें में है, सन मेरा 9 में है और केतु जो है मार्स मरकरी वो 3 में है। अब हम देखते हैं 6 तारीख को जो मेरा जो ट्रांजिट था वो क्या कहता है। 6 तारीख को जो ट्रांजिट है मेरा 5 या 6 में हमने रफली उसको बोला था, उसने 5 की रात को उसको लेटर मिला, तो हम 5 को ही देखते हैं। शनि, शनि जो है वो मून शनि, मून 11 में, शनि मेरा 9 में और शनि मेरा 3 में। उसके बाद सन, सन को मैंने अभी पढ़ाई है, मरकरी केतु मून, मरकरी मेरा 3 में और मून मेरा 11 में और केतु मार्स मरकरी वो मेरा 9 में, सन यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, समझे ना। अब हम देखते हैं, सन को हमने चेक कर लिया, मरकरी हमने चेक किया ही था, वीनस भी हमने चेक किया था। इस प्रकार हमने देखा कि 5 तारीख को रात को, ये यूएसए का केस था, तो वहां पे 10.5 घंटे का फर्क है। 5 और 6 का ज्यादा हम लोग नहीं डिसाइफर कर पाए, लेकिन जो 6 तारीख भी है दैट इज आल्सो इक्वली गुड। केतु की है, केतु इज मरकरी शनि, मरकरी मेरा 3 में, शनि मेरा जो है वो राहु एज वीनस मरकरी, सॉरी केतु, केतु क्या है, केतु इज मार्स मरकरी, मार्स मेरा 11 में, मरकरी मेरा 3 में और शनि मेरा जो है वो 9 में। तो इस प्रकार उसको 5 तारीख की रात को उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला विच ही कंफर्म। सो आई होप आपको इस तरह से हम लोगों को प्रेडिक्शन करना अच्छा लगा, और अगर आप इस प्रकार हम फॉलो करेंगे तो हम लोग अपनी किसी भी चार्ट के ऊपर जो प्रेडिक्शन है वो विद एक्यूरेसी, प्राण दशा, चंद्रमा का साइन लॉर्ड, चंद्रमा का सब लॉर्ड मिला के डेट वगैरह और टाइम भी निकाल के दे सकते हैं। आई होप यू लाइक, थैंक यू वेरी मच। वी विल नाउ proceed on the next chapter of 4th house.